आनंद के स्वरूप करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्प तरु आनंद कंद सचिदानंद भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपह पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष श्री रामचरण महाप्रभु के पावन चरणों में प्रणाम। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। पुष्कर राज की पवित्र धरती को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी राम कथा रसानुरागी मोक्षजनों, माताओं, बहनों और भाइयों, दूरसंचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करते हैं। आइए, बड़े ही पवित्र दिवस अभी चल रहे हैं। शारदीय नवरात्रा अभी 9 दिनों तक मां शक्ति की पूजा बड़े ही धूमधाम से चल रही है। आप भी अपने बैठ करके घरों में बड़े ही प्रेम से, श्रद्धा से, भावनाओं से आशा करता हूं आप भी पूजा कर रहे होंगे। इन 9 दिनों के अंदर कुछ भी आप बैठ करके साधना अवश्य करें, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो कुछ काम किया जाता है उसका अनंत गुना फल मिलता है। देखिए, ये हमारे लिए एक वो, अब आपको इस तरीके से उस ढंग से समझाऊं तो मैं कहना चाहता हूं कि हम वो सेल लगती है ना, सेल, कि भाई ये सेल चल रही है, इतने रुपए की चीज इतने रुपए में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, एक सेल लगती है। ऐसे ही ये जो कभी कभी क्या होता है, ऐसे दिन आते हैं ना, जैसे दीपावली का दिन आता है, उस दिन कोई भी साधक कुछ साधना करता है तो बहुत ज्यादा फलीभूत होती है। ग्रहण के दौरान, सूर्य ग्रहण आदि जो ग्रहण आते हैं ना, उसके दौरान कुछ भी साधन, किसी मंत्र का जाप किया जाए तो उसका फल ज्यादा मिलता है। ऐसे ही ये नवरात्रा का जो समय आता है उसके अंदर आप कुछ भी साधना का साधन करोगे, जरूर उसका अनंत गुना फल मिलेगा। आप धन की अपेक्षा इच्छा रखते हैं तो आप मां दुर्गा की पूजा करो, लक्ष्मी की पूजा करो। आप बुद्धि की और अपने मधुरता बोल की इच्छा रखते हो कि मैं किसी को ऐसे मधुर बोल करके या बढ़िया बुद्धि के द्वारा, तो आप सरस्वती की उपासना करो। ताकत चाहते हो दुर्गा की, सब मां के अलग अलग स्वरूप है। यहां आप देखेंगे अलग अलग स्वरूप में मां की पूजा होती है, क्योंकि सबको कुछ न कुछ तो चाहिए ना, कुछ न कुछ, किसी को कुछ लपड़ा, किसी को कुछ लपड़ा। तो मां की उपासना अवश्य करो और अनंत गुणा बढ़ोतरी होती है। नवरात्रा में अगर आपने कुछ भी करा है तो बहुत फलदायी होता है, बहुत फल देने वाला होता है। देखो, अब हम हमारी क्या बात करें भाई, भगवान स्वयं राम भी रावण से युद्ध में विजय कैसे प्राप्त करे हैं आपको पता है। स्वयं भगवान राम ने भी मां दुर्गा की उपासना करके, मां शक्ति की उपासना करके रावण मैदान के अंदर हराया था। अब बताइए हम कहां अड़ते हैं।
एक दिन तो रावण ऐसा भारी पड़ा भगवान के ऊपर, ऐसा भारी पड़ा, ऐसा कहते हैं रावण ने इतनी ताकत प्राप्त कर ली थी कि वो उस दिन पूरी सेना पर कितने लाखों लाखों बानर मारे गए उस दिन, और पूरी सेना विजयी हो जाती है उस दिन, एक दिन के लिए। विजय तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन विजय की जैसा उसने अपना माहौल क्रिएट कर लिया है, पूरा का पूरा चारों ओर राक्षस हावी हो रहे हैं और भगवान की सारी सेना तहस नहस हो गई। भगवान के जो सैनिक थे सारे के सारे शस्त्रों को तोड़ रहे हैं, उनके पास जो भी था सबको राक्षस तोड़ते जा रहे हैं। चारों ओर खून ही खून, बानर मरे पड़े हैं। रावण अट्टहास करता हुआ, उस शाम का समय हुआ, अट्टहास करता हुआ, मैं विजयी हुआ आज के दिन, है राम मैं विजयी हुआ आज के दिन, ऐसा कहता हुआ अपने लंका की ओर चल पड़ा। बड़े बड़े योद्धा नल, नील, अंगद, जामवंत, हनुमान, लक्ष्मण, जो भी थे बड़े बड़े योद्धा, सब आज कमजोर होते दिखाई दिए। आज ऐसी ताकत रावण में आ गई थी। आज सारे योद्धा आज रावण से मुकाबला नहीं कर सके। रावण की इतनी ताकत बढ़ गई थी। आज शिविर में आए उदास, हताश, निराश सब बैठे हैं। भगवान भी नीचा मुंह करके बैठे हैं। आज भगवान के चेहरे पे उदासी है, बहुत उदासी है। भगवान ने सोचा, ओहो देखो आज रावण ने कितनी ताकत से युद्ध करा है और हमारी सारी सेना है? इतने सारे 18 पदम बानरों में से उसकी सेना कोई गिनती तो बहुत कम है हमारे सामने, लेकिन फिर भी इतनी ताकत से लड़ा वो आज, हमारी सेना को दांव नहीं चलने दिया। उदास हो गए आज। और आप जानते हो जब सेना का मुखिया उदास हो जाता है ना, तो सारी सेना फिर धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। ऐसा नीति कहती है, आदमी भले ही हारता हो, सेना भले ही हार रही हो, लेकिन सेना का मुख्य फिर भी सेना को ताकत बनाता रहता हो। चिंता ना करो और लड़ो। और ध्यान रखना, मुखिया उदास हो गया ना तो सारी सेना हार जाएगी। आज भगवान उदास बैठे हैं। जामवंत जी ने कहा, भगवान आज आपके चेहरे पर सिकन, आपके चेहरे पर स्मित हास्य रहने वाला ये चेहरा आज उदासी की ओट में कैसे है प्रभु? क्या बात है आज? क्या हुआ आज? क्यों? भगवान ने कहा, जामवंत जी आपने देखा नहीं आज रावण ने क्या ताकत से युद्ध करा है। इस प्रकार से युद्ध करेगा तो हम हार जाएंगे। ऐसा युद्ध करा उसने आज, ऐसा कैसे युद्ध विजय प्राप्त करेंगे हम? जामवंत जी ने एक बात कह दी, भगवान ये रावण नहीं लड़ रहा था आज। सुन लीजिए बंधुओं, क्या कहा जामवंत जी ने? प्रभु राम आज रावण नहीं लड़ रहा था, आज रावण की सेना नहीं लड़ रही थी, आज मां शक्ति लड़ रही थी। महाराज हमने सुना है पिछले दिनों में, कुछ दिनों से वो जाकर के गुफा में बैठ करके मां शक्ति की आराधना कर रहा है। उसकी ताकत नहीं है जो महाराज हमसे मुकाबला करे। उसके पीछे मां शक्ति खप्पर लेकर के लड़ रही थी महाराज, वो लड़ रही थी। और ध्यान रखना प्रभु राम, जब तक उस दुष्ट के साथ में मां शक्ति का आशीर्वाद है ना, हम बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। ये लो जामवंत जी ने कह दिया। भगवान राम ने कहा, जामवंत जी फिर क्या करेंगे हम लोग? कहा कुछ नहीं करना, लोहे से लोहा कटता है, लोहे से ही लोहा कटेगा, जहर से जहर कटता है। फिर क्या करें? कहा ये करो, अगर रावण शक्ति की उपासना कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपको पता होना चाहिए महाराज, अभी नवरात्रा चल रहा है। उस समय नवरात्रा चल रहा था। और कहा प्रभु अष्टमी की रात्रि है आज, कल नवमी है, आज सारी रात बैठ करके आप पूजा करिए।
अष्टमी के दिन पूजा करिए। आज आप मत लड़िए, आज हम लड़ेंगे। आप बैठ करके साधना करिए, साधना में ताकत है। मैं अक्सर कहता हूं बंधुओं, ताकत तप में होती है, व्यक्ति में नहीं होती है। ताकत मंत्रों में होती है, देवताओं में नहीं होती है। आपकी ताकत तब काम करेगी जब आपकी तप होगा। भगवान राम ने कहा, फिर कहा जाओ साधना करनी पड़ेगी, विजय करना है ना महाराज। रावण कोई ऐसा साधारण भी नहीं है, ध्यान रखना प्रभु। आप यूं भी मत समझना कि रावण साधारण है प्रभु। रावण शक्ति का बहुत बड़ा उपासक है, बहुत बड़ा उपासक है ये शक्ति का। और मां शक्ति के लिए महाराज ये साधना करने के लिए जो कुछ अर्पण करना होता है ना, अपने मस्तक भी काट करके वो शक्ति के अर्पण कर देता है महाराज हवन कुंड के अंदर। ऐसी उसकी साधना है, ऐसी उसकी साधना की ताकत से वो युद्ध कर रहा था कल। जाओ हनुमान, कहा हाँ प्रभु जाओ, सरोवर में से नील कमल लेकर के आओ। नीला कमल बहुत कम मिलता है, देखना आप, नीला कलर का जो होता है ना वो मिलता ही नहीं है। कहीं मिल जाए तो बताना, नहीं मिलता है। जाओ हनुमान, हम भी आज साधना करेंगे, मां शक्ति की आराधना करेंगे। नील कमल से 108 नील कमल लाओ। बहुत मुश्किल से मिलता है, जो बहुत मुश्किल से नील कमल, नीला। हनुमान जी ने कहा जो आदेश प्रभु भगवान। हनुमान जी गए, नीला कमल तोड़ करके 108 कमल लेकर के आए थे। और भगवान राम बैठे हैं आज शक्ति की उपासना करने के लिए। युद्ध विजय करना है ना, तो ध्यान रखना बंधुओं, किसी पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, कोई केस चल रहा है आपका, कई सालों से आपका दुश्मन है, उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो आप शक्ति की उपासना करो। और नवरात्रा में विशेष करके उसके मंत्र होते हैं। आप जरूर अगर आप करना चाहते हो तो जरूर आप ये साधना करो, इन मंत्रों का उपासना करो दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए भी। भगवान राम आज आराधना करने के लिए बैठे हैं। स्वयं ब्रह्मांड का पिता, जगत नियंता, जगत का आधार, जगदीश्वर स्वयं आज मां शक्ति के स्वरूप का चिंतन करके, मां शक्ति के उस स्वरूप का चिंतन करके आज साधना करने बैठे हैं। भगवान ने आसन लगाया है और उपासना हेतु बैठे हैं। जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मां शक्ति के चरणों में वो नील कमल अर्पण किए जा रहे हैं ऐसे। और कहते हैं ऐसे करते करते लगभग 108 होने को आए थे। 107 कमल अर्पण कर दिए मां शक्ति के चरणों में नील कमल। 108वां अर्पण करने वाले थे। उसी समय मां शक्ति ने सोचा, देखो तो सही, राम मेरी साधना मन लगा के कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखे तो सही कैसे करते हैं साधना, भावना से, भाव से, प्रेम से, या सिर्फ ऐसे ही ऊपर मन से। तो क्या करा मां ने, वो एक जो भगवान तो आंखें बंद थी, भगवान जब साधना कर रहे थे आंखें बंद करके वो अर्पण किए जा रहे थे, अर्पण किए जा रहे थे, मंत्र करके अर्पण किए जा रहे थे। मां शक्ति ने क्या करा, धीरे से आई, एक जो पीछे बचा हुआ कमल था ना उसको उठा करके गायब कर दिया। भगवान ने हाथ फेरा, मिला नहीं। भगवान ने सोचा अब क्या करूं, मेरे पास में कोई है नहीं सैनिक, कोई मेरे पास में कोई है भी नहीं, मैं उठ सकता नहीं, बीच में साधना को छोड़ सकता नहीं, इतने घंटों से करता आ रहा मैं साधना हूं और अब मैं बीच में छोड़ दूंगा तो फिर साधना पूरी भंग हो जाएगी। अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं। फिर सोचा कोई बात नहीं, एक कमल गया है ना। भगवान ने सोचा बचपन में मुझे मेरी मां भी नील कमल कह करके पुकारती थी, मेरी आंखें नील कमल की तरह थी। भगवान को मां
छोटे थे ना परमात्मा राम, उस समय बड़े प्यार से नीलकमल भी एक नाम था। भगवान ने सोचा उन आंखों को मैं समर्पित कर देता हूं। आंखें दो है, फूल की एक की आवश्यकता है, क्यों नहीं मैं एक आंख अर्पण कर देता हूं। भगवान ने अपने तुनीर में से, तरकस में से निकाला धनुष को, धनुष के अग्र भाग को अग्नि के अंदर तपाया है, गरम करा है। लोहा वो आगे का तीर का अग्र भाग तप गया, लाल हो गया, तो भगवान ने तुरंत उसको डाल करके मानो अपनी आंख को निकालने के लिए ऐसे यहां लगाया। इतने में तो मां शक्ति प्रकट हो जाती है। हे राम, धन्य हो आप, धन्य हो आप, आपकी साधना फलीभूत हुई है। जाओ, कल दशहरा है और मेरा आशीर्वाद है, आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, जाओ। मिल गया हमारे राम लल्ला को आशीर्वाद, हो गया काम। सवेरा हुआ, आज रावण का अंतिम समय आ रहा था। अट्ठहास करके जोर से हंस रहा था रावण। ध्यान रखना, जो मरने के करीब होता है ना, वो जोर जोर से हंसता है। फिर अधर्म जोर से हंसता है, धर्म शांत रहता है। अधर्म और धर्म में यही फर्क है, सच और झूठ में यही फर्क है। अधर्म जोर से हंसेगा, दिखावा करेगा, झूठ बोलेगा। धर्म शांत रहेगा। शांताकारम भुजगशयनम, शांत रहेगा धर्म। भगवान राम आज रावण के सामने आए हैं। रावण को अपनी शक्ति का अहंकार था, पर भगवान को मां शक्ति आराधना, मां की कृपा का प्रसाद था। आज राम को क्या बिगड़ने वाला है, आशीर्वाद मिला हुआ था। चलाया भगवान राम ने बाण, रावण को मारा। मैं ये प्रसंग इसलिए कह रहा हूं कि नवरात्रा चल रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मां दुर्गा की आराधना की ताकत क्या होती है, मां जगत जननी की ताकत क्या होती है। जहां राम स्वयं ब्रह्म भी मां के चरणों में बैठ करके ताकत लेता है, साधना करता है, तप करता है, तो हमारे को भी करना चाहिए ना। बैठ करके जरूर करो। इस प्रकार से ये पवित्र नवरात्रा का ये समय हम सबको मिला है। हम बैठ करके जरूर कुछ न कुछ साधन करें, साधना करें, दान करें, पुण्य करें। 2 रुपया कुछ भी लगे तो लगा दो, बस कुछ नहीं, लगा दो। इधर राम कथा में हम सुन रहे थे, भगवान राम पहुंचे हैं, सीधे चित्रकूट निवास कर रहे हैं। चित्रकूट का वो पहाड़, ऊंचा पहाड़, उस पर मेरे परमात्मा विराजे हैं। एक कुटिया बनाई है, उस कुटिया में भगवान राम, लखनलाल जी, मैया सीता बड़े प्रेम से रहते हैं। कभी कभी भगवान राम को भरत की याद आती है, आंख में आंसू आ जाते हैं। कभी मां कौशल्या की याद आती है, कभी आंसू आ जाते हैं, मेरे पिता कैसे होंगे, मैंने पिता को रोता हुआ छोड़ करके आया। सीता की आंख में आंसू आ जाते हैं। ऐसे कभी भगवान उनको कहानियां कहते हैं, कभी कोई प्रसंग सुनाते हैं, कभी कोई कथा सुनाते हैं, कभी संत महात्मा आ जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। भगवान राम, देखो बंधुओं, गृहस्थ जीवन का दर्शन कराया है। गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, यहाँ बाबा लिखते हैं, भगवान राम शाम के समय रोज, दिन को तो संतों के साथ सत्संग करते हैं, संतों के सत्संग सुनते हैं भगवान राम, और शाम के समय स्वयं भगवान राम सीता सामने बैठ जाते हैं और भगवान विराजते हैं सामने और कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। एकदम मर्यादित जीवन चल रहा है भगवान राम का, ऐसा मर्यादित जीवन, बड़े प्रेम से रहते हैं। फिर निषाद राज को भी भगवान ने पुनः विदा कर दिया। चित्रकूट पहुंचने समय
फिर भगवान ने कहा अब आप जाइए निषाद राज, अब हम यहीं कुछ समय रुकेंगे। निषाद राज पुनः पधारते हैं, कहाँ, सरयू के तट पर आए हैं। और सरयू के तट पर, गंगा के तट पर, क्षमा करें, गंगा के तट पर निषाद राज आए हैं। और वहां आकर के जब देखा, क्या देखा, गंगा के तट पर वही सुमंत्र, वही घोड़ों के उस रथ के चक्कों के पास में, हा राम, हा राम, हा सीता, हा लखन, हा राम, कहां चले गए, कहां चले गए, हा राम, ऐसे चिंतन कर रहे। राम देखिए आप, सुमंत्र की ये दशा है, घोड़ों की दशा है, घोड़ों की घोड़े ही हिना रहे हैं। कहते हैं देखी दक्षिण दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बियग अकुलाही। भगवान राम दक्षिण दिशा की तरफ गए हैं और घोड़े उस दिशा में देख करके हीन हिना रहे हैं, हीन हिना रहे हैं। जनु बिनु पंख बियग अकुलाही, जैसे पंख के बगैर पक्षी कैसे तड़पता है। नहीं तृण चरहि न पिए ही जलु मोचे लोचन बारी। भगवान राम को 6 दिन हो गए थे वनवास की यात्रा में आए हुए, 6 दिन हो गए हैं। और 6 दिनों के अंदर घोड़ों ने पानी नहीं पिया, घोड़ों ने तिनका भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है। बस एक तरफ देख रहे हैं, राम की तरफ, राम जिधर गए हैं ना उधर की तरफ देख रहे हैं। घोड़ों की ये दशा है बंधुओं, तो इंसानों की दशा क्या होगी। इंसानों के अंदर भी दशरथ जी की दशा क्या होगी, दशरथ क्या होगा, जो राम के बगैर एक पल भी जी नहीं सकते थे, वो दशरथ कैसे होंगे। दशरथ को क्या दशा होगी। अभी तक 6 दिन हो गए हैं, कभी संदेश नहीं आया दशरथ जी के पास। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अस्कों से लिखा होगा तेरा नाम, ये रास्ते ये गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हाय मेरा दिल रह गई बात, दिल में रह गई हर बार, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं,
ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम ढूंढ रहा है प्यार, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार। अब कैसे करे इकरार, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इधर तो दशा दशरथ जी की ऐसी है, कोई संदेश नहीं। इधर सुमंत्र की दशा ऐसी है कि मैं संदेश लेकर के जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं क्या जवाब दूंगा। आए हैं निषाद राज गुह, जब देखा, अरे सुमंत्र जी, सचिव महोदय, अभी तक आप यहीं बैठे हैं। मैं भगवान राम को चित्रकूट छोड़ करके आ गया, आप अभी तक यहीं बैठे हैं। सुमंत्र कहने लगे, निषाद गुह, अब मैं जाकर के क्या करूं। मुझे पहली बार जिंदगी के अंदर मेरे महाराज दशरथ ने इतना बड़ा काम सौंपा है। मैं जब आया था अयोध्या छोड़ करके, तो दशरथ ने कहा, सुमंत ध्यान रखना, मैं तेरे को इस जीवन का सबसे बड़ा काम सौंप रहा हूं, उसके अलावा कोई काम नहीं है। तू राम को वापस लेके आ जाना। राम नहीं आए तो, लखन नहीं आए तो सीता को जरूर लेकर के आ जाना। तेरे आने का इंतजार करूंगा, और तू नहीं लाएगा तो ये दशरथ प्राण छोड़ देगा। सुमंत्र खाली मत आना। निषाद मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा दशरथ को, इतना बड़ा काम। मैं कहूंगा महाराज, मैंने जिंदगी भर आपका हर एक काम करा, अब जाकर के मैं ये काम आपका नहीं कर पाया, ये कहूं। जैसे ही विषाद राज, जैसे ही मैं खाली जाके लौटूंगा ना, मुझे देखते ही प्राण छोड़ देंगे। मुझे पता है, मेरा मन कहता है दशरथ जिंदा नहीं रहेंगे, दशरथ मर जाएंगे। निषाद तू बात करता है मेरी, अरे घोड़े देख निषाद, जब से राम गए हैं ना, तब से दक्षिण दिशा की ओर ये घोड़े जाना चाहते हैं। ये तो बीच में गंगा है, ये तो मैंने बांध रखा है घोड़ों को, हिन हिना करके ये गंगा में डूबना चाहते हैं। हमें बार बार कह रहे हैं, सुमंत जी महाराज आप नहीं जा सकते हो साथ में, हमें तो भेज दो भगवान राम के साथ में। नहीं भेज सकते हो तो हमें गंगा में डूबा करके मार दो, हम वापस जाना नहीं चाहते हैं। राम के बगैर शूनी अयोध्या हमें अच्छी नहीं लगती है, सुमंत्र कह रहे हैं निषाद से। जब से राम गया है ना, तब से घोड़ों ने पानी नहीं पिया है, घोड़ों ने चारा नहीं चरा है। ये दशा घोड़ों की है निषाद, दूसरी क्या कहूं। मैं नहीं जा सकता, मेरे से रथ नहीं चल सकता। समझाया, आप तो सचिव हैं, आप प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं, आपके हाथ में अयोध्या की बागडोर है। महाराज क्या बात कर रहे हैं आप सुमन जी। अयोध्या सुनसान पड़ी है, अनाथ हो गई है। दशरथ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रानियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भरत शत्रुघ्न ननियाल गए हैं, राम लखन सीता वनवास गए हैं। सारी अयोध्या विलाप कर रही है। अब अयोध्या को संभालने वाला, सहारा देने वाला सुमंत जी आपके अलावा कोई नहीं है। आप रोइए मत, आप अपने आप को धीरज बंधा करके आप तो कम से कम जाओ। समझाया, बहुत समझाया, बिठाया, जबरदस्ती बिठाया सुमंत्र जी को, रथ को चलाया। रथ जाना नहीं चाहता।
घोड़े हिना करके वापस दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेते हैं, मानो कहना चाहते हैं हमें गंगा में डुबो दो, हमें मार दो, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। बयहु निषादु विषाद वश देखत सचिव तुरंग, बोल ही सुसेवक चार तब दिए सारथी संग। तब सोच लिया कि ऐसे जाएंगे नहीं, घोड़े सुमंत्र जी ले जा नहीं सकते हैं। तो क्या करा निषाद राज ने, 4 सारथी साथ में कर दिए, कहा इनको छोड़ करके आओ, अयोध्या की सीमा तक छोड़ करके आओ। गए हैं सारथी, रथ को हांके हैं और जाने लगे। अंदर सुमंत्र बैठे हैं। आज सुमंत्र की ऐसी दशा है मानो कोई बहुत बड़ा पाप करके आ गए हो। बाबा गोस्वामी लिखते हैं सुमंत्र के मन के भाव, अह मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय हो ये दुष्टुका। सुमंत्र कहता है सुमंत्र, आज तूने बहुत बड़ा अवसर चूक गया है। अरे भगवान के साथ में तू भी चला जाता, तू वापस आ गया, भगवान को छोड़ करके तू वापस आ गया, तूने ऐसा क्यों करा? अरे मंद मन, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। मैं क्या मुख बखताऊंगा, बिरधि बांध पर वीर कहाई, चलो समर भूमि जनों सुबट पर आए। आज सुमंत्र की दशा क्या है, दशा का वर्णन करा है, किस प्रकार की दशा है। विप्र विवेक वेद विदय सम्मत साधु सुजात, जिमे धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही बात। आज कैसी दशा हो गई है, सुमंत्र की ऐसी लौट रहे हैं जैसे कि काशी के अंदर 12 साल तक कोई पंडित विद्वान पंडित पढ़ करके पुनः अपने गांव लौट रहा है। रास्ते के अंदर किसी ने धोखे से, जीवित होके मदपान करे, किसी ने धोखे से मदिरा पान करवा करके उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया हो, तो दुखी होकर के वो ब्राह्मण लौटता है। वही भांति आज हो रहे हैं। जिमि कुलीन तीन साधु शयानी, पति देवता कर्म मन बानी। कहते हैं दूसरा दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से धोखे से पतिव्रता स्त्री को किसी ने धोखे से बलात्कार कर देता है, उसके साथ गलत कर्म कर देता है, इसी प्रकार से आज वो पत्नी दुखी होती है जब ध्यान पड़ता है तब। ऐसी दशा है आज सुमंत्र की, ऐसी दशा। कई उदाहरण दिए हैं। अंत में जो भी रहा, तमसा नदी का तट आया, यहां से कहते हैं फिर पुनः वहां से जो आए थे साथ में 4 छोड़ने के लिए सारथियों को वापस वहां से विदा करते हैं सुमन जी। विदा करके अब सुमन जी ने सोचा, बैठ बिटप तर दिवस गंवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। सुमंत ने सोच लिया अभी थोड़ा सा दिन है, अभी 3-4 बजे हैं, अभी के जाऊंगा मैं, सारे लोग जग रहे हैं, सारे लोग मुझे घेर लेंगे, मुझे पूछेंगे राम कहाँ, लखन कहाँ, सीता कहाँ है, मुझे सारे प्रश्नों की जड़ी लगा देंगे। इससे अच्छा है सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अस्ताचल की ओर चला जाए। बाहर बैठ गए, दूर से अयोध्या को देख रहे हैं। आज अयोध्या अनाथ सी लग रही है, आज अयोध्या में जाने का मन नहीं लग रहा है सुमंत का। जब रोज सुमंत अयोध्या आते थे, अयोध्या बड़ी प्यारी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी अयोध्या, और आज अयोध्या में जाने का मन नहीं कर। कैसे जाऊं, क्या जवाब दूंगा दशरथ को? अरे जाकर के मैं गांव के लोगों को तो समझा सकता हूं, जैसे तैसे गांव के लोगों को समझाऊंगा, मान जाएंगे। दशरथ जी को समझाऊंगा, वो कैसे मानेंगे? मां कौशल्या कैसे मानेगी? दशरथ कैसे मानेंगे? उनको मैं कैसे समझाऊंगा कि मैं आपका कार्य कर न सका? शाम का समय हुआ, अपने रथ के पर्दों को नीचे कर दिया, रथ को पूरा पैक कर देते हैं, लेकर के धीरे 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 रथ के घोड़ों के टाप की आवाज, टक 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 आवाज सुनाई दी। अयोध्या के लोग जाग गए, रात्रि का समय था, अयोध्या की बातें होने लगी। अरे सुनो, सुमंत आ गया है, हमारे राम आ गए हैं, भरत आए हैं, सीता आई है, शत्रुघ्न आए हैं, लक्ष्मण आए हैं, सीता आई है। सब जाग गए। जिधर से रथ आ रहा है, चारों ओर से रथ को घेरते हुए लोग आने लगे, चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए। रथ के पर्दे लगे हुए हैं, कोई पर्दा नहीं हटा रहा है। आशा है,
हमारे राम अंदर होंगे। पर्दा हटाने की किसकी ताकत नहीं है, एक ही आशा है कि राम होगा, हमारा राम होगा। हमारी सीता आ गई है, हमारी सीता बिटिया आई है, हमारी राजकुमारी आ गई है, हमारी महारानी जी आ गई है। सोच रहे हैं पर किसी की ताकत नहीं कि हटाए। मानो हम हटाएं पर्दा और अंदर राम सीता लखन ना हो तो फिर हमारी दशा क्या हो जाएगी। धीरे धीरे लोगों ने पूछा सुमंत से, सुमंत जी महाराज बताते क्यों नहीं हो, राम कहाँ है, सीता कहाँ है, लखन कहाँ है, आपके रथ में है ना, आप बताते क्यों नहीं हो। हमें पता है आप राजा के विश्वास पात्र सचिव हैं। आज तक राजा ने आपको जो कुछ भी काम सौंपा है आपने कभी उस काम को टाला नहीं है। हमें विश्वास है आज भी आपने राजा का काम जरूर किया होगा, राम को वापस लेकर के जरूर आए। सुमंत ने कहा सब मुझे जगह दे दो, मुझे जाने दो, मुझे जगह दे दो, सबसे निवेदन है मैं जाना चाहता हूं, मुझे दशरथ के पास ले चलो। मां कौशल्या आ गई बाहर, राजमहल के बाहर रथ पहुंचा है। मां कौशल्या का शरीर तो बहुत वृद्ध है ना, उठा करके मालूम चला रथ आया है मैया, महारानी जी रथ आ गया है। राम की मां कौशल्या उठी है, भागी, महल के दरवाजे की तरफ जैसे ही भागती है, रथ के पर्दे लगे हुए हैं, चारों ओर से रथ पेक है। मां कौशल्या ने कहा मैं तो इसी आशा में जी लूंगी कि मेरा राम बैठा है अंदर, मेरी सीता बेटी है, लखन बैठा है, रथ के पर्दे मत हटाओ। अगर रथ के पर्दे हटाए, अगर राम नहीं निकला तो मैं पछाट खा के गिर पड़ूंगी, मैं मर जाऊंगी। सुमंत्र जी को आज राम के वियोग में दिखना कम हो। सुमंत्र ने कहा इतने रोए हैं सुमंत जी, रथ से उतरे हैं सुमंत जी। लोगों ने प्रश्नों की जड़ी लगा दी, महाराज बताते क्यों नहीं हो सुमंत जी, आप बताते क्यों नहीं, राम कहाँ है। सुमंत ने किसी से कहा भैया मुझे मेरा हाथ पकड़ करके मुझे जरा महाराज दशरथ के पास ले चलो, मेरे देखने की क्षमता नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, मुझे दशरथ के पास ले चलो, मुझे दशरथ के पास ले चलो। अब दशरथ कहाँ है, कैकेयी के महल में नहीं। भगवान राम ने जैसे ही कैकेयी के महल से वनवास की यात्रा प्रारंभ करी ना, वैसे ही जागृत अवस्था में आए थे दशरथ जी और अपने कुछ लोगों से कहा मुझे इस कैकेयी दुष्टा के महल से बाहर ले चलो, मुझे कैकेयी के महल से बाहर ले चलो, मैं मरना चाहता हूं और मैं अंतिम समय मेरी कौशल्या के पास में जाना चाहता हूं। राम की जननी है, वात्सल्यता की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है, ममता की वो मूर्ति है, राम की ममता की मूर्ति है, मुझे उसके पास ले चलो, वो महान देवी है। मैं भोग के आसक्त होकर के इस दुष्टा के पास, इसके नीच के पास में आकर के मैं जीवन दे रहा हूं, मर रहा हूं, मैं नरक में चला जाऊंगा, मुझे तो कौशल्या के पास ले चलो, मुझे कौशल्या के महल में ले चलो, मैं वहीं जाकर के मरना चाहता हूं। और कौशल्या के महल में आकर के दशरथ जी ने स्पष्ट कह दिया अपने सारे परिवार वालों से, मैं अंतिम समय मैं जो शब्द कहता हूं ना वो सुन लो, अंतिम समय में मेरे पास में अगर मेरे शरीर को अगर कैकेयी ने अनजाने में भी छू लिया तो नरक में जगह मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं मुझे कैकेयी को दिखाना मत, अंतिम समय में मुझे कैकेयी से छुआना मत, मुझे छू लिया तो मैं नरक में जाऊंगा। इतनी नफरत हो जाती है महाराज दशरथ को कैकेयी से। तब से कहते हैं दशरथ जी को कौशल्या के महल में रखने लगे थे। 6 दिन हो गए आज, 6 दिनों से हा राम हा राम हा राम करके पढ़े हैं दशरथ। राम जैसे सुमंत्र आए हैं और सुमंत्र ने देखा सचिव आगमनो सुनत सबो विकल भयंकर निवास, भवन भयंकर लागते ही मानो प्रेत निवास। जाय सुमंत दीक कस राजा, अमी है रहित जनु चंद विराज। जैसे ही महाराज को आवाज लगाई महाराज सुमंत जी पधारे हैं, आपके सचिव पधारे हैं, जैसे सुमंत का कहा है दशरथ जी महाराज इतने समय से पड़े थे,
धरती पे पड़े हुए थे, सुमंत का नाम सुना, मानो मई जून का महीना हो और पानी सूख गया हो, सरोवर में मछली तड़प रही हो, उसी समय आहा मूसलाधार बरसात हो जाती है, मछली खिलखिला करके अपने जीवन को, प्राण को पुनः पा लेती है। इसी प्रकार से सुमंत का नाम सुना, महाराज दशरथ को मानो प्राण आ गए हो, उठने लगे, बूढ़ा शरीर उठता है, सुमंत से मिलना चाहता है, सुमंत गले लगा लिया, सुमंत बता राम कहां है, सीता कहां है, लखन कहां है, सुमंत बता मेरे सामने ला। सुमंत क्या बोले, पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राहू, प्रीतम सुहू संदेश सुनाओ। सुमंत मुझे संदेश सुनाओ, मुझे बताओ राम कहां है, पीछे है ना, मुझे पता है, तुमने आज तक मेरा हर काम करा, आज तक सुमंत्र तूने मेरा कोई काम नहीं टाला है, सब काम करा है, मुझे राम दिखा दो। ये राम के लिए प्राण टिके हुए हैं, राम के बगैर ये प्राण रहेंगे नहीं। सुमंत जल्दी से बता दो, मेरी सीता बेटी को बता दो, मेरे लखन लाल को बता दो, मैं सबको गले लगाना चाहता हूं, सबसे मिलना चाहता हूं, मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो। सुमंत ने कहा महाराज सुन लो, महाराज सुन लो। कहा राम का संदेश लाओ। प्रथम बासु तमसा भयो, दूसरे सुरसरी तीर, नाहे रहे जलपानु करी, शीये समय दो वीर। महाराज आपने मुझे भेजा, सुनने लगे, राम कथा सुना दो मुझे। राम की कथा सुनाने लगे, प्रेम से आंसू सूख जाते हैं, चेहरे पे मुस्कान आ जाती दशरथ जी के। राम कथा सुन रहे हैं, बताओ ना राम कहाँ है। कहा सुनो महाराज, आपने मुझे भेजा, साथ में प्रथम रात्रि तमसा नदी पर भगवान रात्रि को निवास करते हैं, रात्रि को सोए, गांव वाले साथ में आ गए, अर्धरात्रि हुई थी, भगवान हमें उठा करके आगे चल दिए, लोगों को वहीं छोड़ करके सीधे भगवान गंगा तट पर आए हैं। गंगा तट पर महाराज एक निषाद राज गुह था, इतना प्रेम करा है ना राम से, इतना प्रेम करा है, गले मिले हैं भगवान राम, कोल किरात लोगों से गले मिलते हैं राम, सबको अपना बनाते हैं। आपका बेटा राम, प्रभु पिताजी महाराज, आपका बेटा राम सिर्फ आपका नहीं है, जगत पुत्र है महाराज। जगत को जिस प्रकार से माए गले लगाती है ना, राम को गले लगाती है, सीता को प्रेम करती है, वो माए आशीर्वाद देती है। इस प्रकार से गंगा तट पर पहुंचे, एक रात्रि गंगा तट पर भगवान विराजते हैं। प्रात होत बट चिरु मगावा, जरा जटा मुकुट निज शीश बनावा। प्रातः काल होता है तो भगवान राम सुमंत्र से कहते हैं, अन्य लोगों से कहते हैं, मुझे जटा बनानी है, मुझे बट का दूध चाहिए, मुझे लेकर के आते हैं। जैसे ही कहा कौशल्या ने सुन लिया। कौशल्या ने कहा सुमंत्र तुम क्या कह रहे हो, मेरे राम के रेशम की तरह जो बाल है, मैं इन बालों को सजाया करती थी, मैं बालों को कितना ध्यान रखा करती थी, मेरा राम आज बट के वृक्ष के दूध से मेरे बाम जटा बना रहे हैं। कह दो सुमंत ये झूठ है, ये झूठ है। सुमंत ने कहा मां यही सच है, आपके राम के बाल रेशम के नहीं रहे, अब जटा बन गई है, अब जटाएं लटाएं बन गई है मां। का फिर क्या हुआ सुमंत, राम सखा तब नाम मंगाही, प्रिया चढ़ा चढ़े रघुराई। महाराज सवेरा हुआ, एक गंगा तट पर पुनः गए भगवान, वहां से एक नाव मांगी है, एक केवट नाम का भक्त था, उससे नाव मांगी है और भगवान उस किनारे चले गए। मैं अभागा महाराज, आपका काम नहीं कर सका, मैं पुनः लौट करके आ गया। महाराज आपने जिंदगी में पहली बार मुझे इतना बड़ा काम सौंपा, मैं नहीं कर पाया। पछाड़ खा करके गिर पड़े महाराज दशरथ, फंबे से जोर जोर से अपने माथे को मारने लगे, खून से लथपथ हो गए, खून से लथपथ हो गए। कौशल्या ने पकड़ा, कहा क्या कर रहे हो महाराज, क्या कर रहे हो आप। नाथ समुझी मन करिए विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू। महाराज कुछ विचार तो करो, ये राम रूपी समुद्र है, राम वियोग रूपी समुद्र है महाराज, और कर्णधार तुम ग्रह जहाजो। आप उस समुद्र के अंदर जहाज, ये जो जहाज है ना राम रूपी जहाज वियोग का, महाराज इसके कर्णधार आप हो। चढ़हु सकल प्रिय पत्य समाज, सारा समाज सारा अयोध्या आपके साथ में है, और आप ही इस प्रकार से कर्णधार ऐसा करेगा तो डूब जाएगा जहाज, डूब जाएगा। मत करो महाराज, हमारे मांग की सिंदूर की तो लाज रखो, हम कहां अभागिन हो जाएंगे, हम अनाथ हो जाएंगे, मत करो महाराज मत करो।
सुमित्रा समझाती है, कौशल्या समझाती है, लेकिन दशरथ जी कह देते हैं, कौशल्या अब राम के बगैर जीना तो क्या जीना, राम के बगैर ये प्राण नहीं रहे तो अच्छा है। प्रिया बचन मृद सुनत नृपु चितवो आँखें उधार तलपत मीन मलिन जनो सिंचत शीतल बार। जिस प्रकार से मछली बिना पानी के तड़पती है ऐसी दशा हो जाती है, और प्राण कंठ गद भयो भवालु, प्राण कंठ में आ जाते हैं धीरे 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 धीरे। अब दशरथ जी महाराज का शरीर बिगड़ने लगा, स्वास्थ्य गिरने लगा, सारे राजमहल के अंदर गमगीन जैसा माहौल हो जाता है। अब विलाप करने लगी कौशल्या, कहने लगी महाराज आप क्या कर रहे हो, आप तो धीरज रखो, आप नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं है। कहने लगी कौशल्या अब नहीं रहेगा, अब देख 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 कौशल्या वो कौन दिख रहा है, सुसामने देख दीवार में वो कौन दिख रहा है, मुझे कुछ कह रहा है, वो देख बूढ़े लकड़ी लिए हुए बूढ़े बूढ़ी मुझे कुछ कह रहे हैं। महाराज कौन है, कोई नहीं है। कहते नहीं तुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे मेरी मौत भी बुला रही है, मुझे वो बुला रहा है, वो देख बूढ़े दंपति, वो देख बूढ़े दंपति। महाराज क्या पागल हो गए आप, कोई नहीं है। दशरथ ने कहा कौशल्या तुझे नहीं पता है जरूर है। कहा कौन है, कहा तापस अंध साप शुद्धि आही कौशल्य ही सब कथा सुना। मुझे मेरी मौत पुकार रही है कौशल्या, तुझसे मैंने वो कथा नहीं सुनाई, सुन कौशल्या मेरा समय नजदीक आ गया है। कौशल्या श्रवण कुमार था एक, उसके बूढ़े माँ बाप थे, उसके आंखें नहीं थी, बचपन से आंखें नहीं थी। एक उनका बेटा एकमात्र एक बेटा था और उनकी बहुत सेवा करता था श्रवण कुमार। पंडितों के पास जाकर के श्रवण कुमार ने कहा पंडित जी मेरी माँ बाप की आंख नहीं है, मेरी माँ बाप की आंख कैसे आएगी, मुझे कुछ तरीका बता दो ना, मेरी माँ बाप आंख से मुझे एक बार मुझे देख ले, इतना प्रेम करते हैं मेरे माता पिता, मुझे देखना चाहते हैं, मुझे देखना, मुझे लाड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, मेरे माता पिता की आंख कैसे आएगी। पंडित जी ने कहा श्रवण कुमार तुम्हारे माता पिता की आंख ऐसे आएगी, तुम अपने ही कंधे के ऊपर अंधे माँ बाप को ढोकर के लेकर के ऊंच करके तुम चारों धाम की यात्रा करके आ जाओ, जरूर तुम्हारे माता पिता की आंखें आ जाएगी। इसी आशा से लेकर के कहते हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक लकड़ी बांधता है, दोनों तरफ बिठाने का बड़ा सुंदर टोकरे लगा देता, उनमें बिठा देता है माता पिता को, और वो श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करता है और 3 धाम की यात्रा करा करके निकल रहा था अयोध्या से चौथे धाम की यात्रा के लिए। उसी समय कहते हैं अयोध्या आया और माँ बाप ने कहा बेटा श्रवण हमें प्यास लगी है, हमें पानी लो पिला दे, बेटा बहुत प्यास लगी है, जेठ का महीना था, बहुत प्यास लगी। कहा पिताजी माताजी आप चिंता न करो, बस अभी मैं पानी लेकर के आया। ये कथा सुना रहे हैं दशरथ जी कौशल्या से। कौशल्या उस श्रवण कुमार ने बूढ़े माँ बाप के, अंधे माँ बाप के उस कावड़ को रखा है और पानी की जारी लेकर के वो अयोध्या में ही, हमारा जो सरोवर है अयोध्या के पास में ही, उस सरोवर में पानी पी रहा था, पानी लेने के लिए आया अपने माता पिता के लिए। रात्रि का समय था, उस समय मैं अयोध्या के बाहर गया हुआ था, अयोध्या की रखवाली करने के लिए मैंने उस रात्रि को मैं गया था। और जैसे ही पानी जब भरते हैं ना किसी पात्र में तो आवाज आती है, बुड़बुड़ की आवाज आती है, मुझे आवाज आई, मेरे को लगा कि कोई हिंसक जानवर आया होगा तो कोई मार देगा किसी को, तो मैं शब्द भेदी बाण जानता था, शब्द सुनकर के बाण को ठोकता था और लग भी जाता था। मैंने सोचा, मुझे नहीं पता था कि मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार है। मैंने बाण को चलाया, हा माँ हा पिता, अरे कौन है दुष्ट, कौन है दुष्ट, ऐसी आवाज आई। मेरा बाण श्रवण कुमार के हृदय में जाकर के लगा। मैंने जाकर के पास में देखा, श्रवण कुमार ने कहा महाराज आप, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो आपका आज तक कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो मेरे माँ बाप की सेवा करने के लिए मैं तो पानी लेने आया था, मैं तो माँ बाप की सेवा के हेतु आया था, आपने मेरा ये काम क्यों करा। रो पड़ा दशरथ, कहते हैं मैं रो पड़ा कौशल्या, मैं रो पड़ा। श्रवण कुमार ने कहा महाराज मेरे को ये बाण बहुत तकलीफ दे रहा है, आप मेरा बाण निकालिए बाहर। मैंने बाण निकाला बाहर। कहा महाराज अब ये शरीर रहेगा नहीं, मैं मर जाऊंगा
आप एक काम करो, मेरी अंतिम इच्छा ये है, मेरा जो पानी का जो पात्र है ना, ये ले जा करके मेरे बूढ़े माँ बाप को, अंधे माँ बाप को दे दो और उसको मरने की सूचना पानी पिलाने के बाद में देना महाराज। पानी पिलाने के बाद में देना, पहले मत देना, नहीं तो प्यासे मर जाएंगे। मेरे माँ बाप प्यासे नहीं मरने चाहिए। मेरे माँ बाप को पहले पानी पिला देना, फिर कहना तेरा बेटा मर गया। कौशल्या, मैं अधर्म, मैं धर्म धुरंधर कहने वाला, मेरे आंखों के सामने मेरे हाथों से वो ब्राह्मण पुत्र मारा गया। मैं पानी लेकर के गया, मेरे आने की आहट सुन करके समझ गए हमारा श्रवण कुमार आया और कहा बेटा श्रवण आ गया, ला पानी दा बेटा, पानी लेकर के आ बेटा, बहुत प्यास लगी है बेटा, तूने इतना विलंब कैसे कर दिया? तू तो रोज जल्दी आ जाता था ना, तू तो दूर से चिल्लाता रहता था, तू दूर से माँ माँ करता था, आज तू चुप क्यों है? आज तू मौन क्यों है? तेरे मौन के पीछे, तेरा मौन का कारण क्या है बेटा? आ मुझे पानी पिला दे बेटा, आ तुझे लाड करती हूँ, आ तुझे गले से लगाती हूँ। दशरथ कहने लगा, भागा दशरथ। कौशल्या कुछ बोल नहीं सका, जाकर के पानी का पात्र मैंने रख दिया, कुछ नहीं बोला। माँ बाप ने कहा श्रवण तू बोल नहीं रहा, आज बात क्या है? श्रवण कुमार तू बोलता क्यों नहीं है, क्या बातें रे? मैं कुछ नहीं बोला। कहा नहीं बेटा, तुम बोलेगा जब ही हम पानी पिएंगे, तेरे बगैर हम पानी कैसे पी सकते हैं? तू बोल, कुछ बोल। मुझे लगा कि ये पानी पिएंगे नहीं, तब मैंने बोल दिया, महाराज हे माता पिता, मैं श्रवण नहीं, मैं महाराज दशरथ हूं, अयोध्या का राजा। कहा आप यहाँ कैसे आए हैं? हमारा बेटा कहाँ है? हमारा बेटा कहाँ है? मैंने सारी कथा सुनाई उनको। जैसे ही कथा सुनाई, वो पानी का पात्र महाराज फेंक देते हैं और कहा दुष्ट दशरथ, तुम्हारे अपने शब्द भेदी बाण का अहंकार लेकर के तूने वृद्ध माता पिता का सहारा छीन लिया। कौशल्या, क्या उनका क्रोध आया, क्या गुस्सा आया। कहा हमें ले चल, अपने बेटे के पास ले चल। और कहते हैं मैं उनको बेटे के पास लेकर के गया, लकड़ियां इकट्ठी करी है और अपने बेटे को शरीर को दोनों माता पिता चूम करके, लाड करके, अंक में लेकर के गले लगा करके रोने लगे, छटपटाने लगे। बेटा तेव नहीं है तो हम क्यों? तेरे बगैर हमारा क्या जीवन है? तेरे बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है बेटा, अब हम जिंदा रह करके क्या करेंगे? और अंतिम समय में अपने बेटे को दोनों माता पिता गोद में लेकर के चिता पर बैठ गए। मरते मरते कौशल्या, वो बूढ़े माँ बाप, तुझे पता है मुझे क्या कह करके गए? मुझे कह करके गए, दुष्ट दशरथ, तेरे कारण से हमारा बेटा मरा है, तेरे भी चार बेटे होंगे, पर तेरा जब अंतिम समय नजदीक आएगा ना, तुझे पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा, तू भी तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प करके मरेगा बेटा। कौशल्या, मुझे आ तापस अंध साप सुधि पाही, वो देख दीवार पर बैठे, वो देख सामने दिख रहे, वो मुझे बुला रहे हैं, वो तड़प तड़प के मरेगा, मुझे बोल रहे हैं तू मरेगा, तू मरेगा। देख कौशल्या, आज हमारे चार बेटे हैं, पर मुझे अंतिम समय में आज मुझे पानी पिलाने वाला मेरा एक बेटा नहीं। शरीर और बिगड़ता गया। हा रघुनंदन, हा रघुनंदन, हा रघुनंदन करते करते कहते हैं अंतिम समय नजदीक आ जाता है दशरथ जी का। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम मेरे जियत बहुत दिन बीते, हे जानकी लखन हा रघुबर हा पितु हित चित चातक जलधर, हे लखन, हे सीता, हे राम करते 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 कहते हैं राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गए शूर धाम। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गए शूर धाम, राव गए शूर धाम, राव गए शूर धाम।
राम राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुबर बिरहे, राव गए सुरधाम। 6 बार राम राम कहा है, 6 बार। क्यों 6 बार क्यों कहा? कोई संत कहता है 6 दिन हो गए राम को जाकर अयोध्या वनवास गए हुए, इसलिए 6 बार कहा। किसी ने कहा नहीं, 6 बार इसलिए कहा है कि सामने अंतिम समय में 3 लोग खड़े थे, सुमंत्र जी, माँ कौशल्या जी, माँ सुमित्रा जी, सबको कहा राम 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 राम, तीनों को 2-2 बार राम कहा। ऐसा कहते हैं जो भी कारण रहा हो, अब तो महाराज जियत मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। दशरथ जी महाराज ने दोनों फल पा लिए, जियत मरण दोनों फल प्राप्त कर लिए। जब तक जिए राम का दर्शन करके जिए, मरे तो राम के विरह में, राम के वियोग में मरे, आनंद हो गया, सीधा भगवान के लोक में गए हैं। पूरी अयोध्या में सूचना पहुंच जाती है, महात्म छा जाता है, रोने लगे सारे लोग, महाराज अनाथ हो गई अयोध्या, अनाथ हो जाती है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी महाराज आए, माँ कौशल्या रो रही है, वशिष्ठ ने उनको समझाया, कहा कौशल्या जी अब आप ही तो सबसे बड़ी बची हैं घर में महारानी, आप मत रोइए, आपके द्वारा सारा काम होने वाला है, आप चुप हो जाइए। कौशल्या को, सुमित्रा को, कैकेयी को समझाया गया। कहा महाराज गुरुदेव अब क्या करें, हम तो अनाथ हो गए, न हमारे बेटे हैं न हमारा कोई है, आप बताओ हम क्या करें। कहा एक काम करो, एक नाव में तेल भरो, तेल के अंदर इनके शरीर को रख दो। दशरथ जी के शरीर को रखाया गया, और क्या अब क्या करें, अब जाकर के जल्दी से भरत को बुला लाओ, शत्रुघ्न को बुला लाओ। बहुत जल्दी घोड़े जो तेज चलते हैं गति से, उनको भेजा गया भरत को लाने के लिए। भरत को इधर महाराज अपशुकन हो रहे हैं, सपने आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या दान दिया जाता है। सवेरे उठ करके घोड़े पहुंच जाते हैं, सवेरा होते ही जाकर के सारी बात कह दी, आपको जल्दी से जल्दी बुलाया है, मना कर रखा था कि सारी बात कहना मत, कुछ भी मत कहना। भगवान वशिष्ठ जी ने मना कर दिया उनको, सबको कहा भरत को कुछ मत कहना, चुपचाप भरत को लेकर के आ जाओ। वापस आते हैं उनके साथ में, अपशुकन होने लगा, जैसे बाहर निकले हैं ननिहाल से, अपशुकन होने लगा। अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या सुनसान दिखाई देती है, सारे अयोध्या के लोग काले कपड़े पहने हुए हैं, अयोध्या भूतों की नगरी लग रही है, अपशुकन हो रहे हैं। कोई भरत जी से बात नहीं करना चाहता, गुसर पुसर कर रहे हैं। शत्रुघ्न से कहा भरत ने, भैया शत्रुघ्न क्या बात है, लोग मुझसे तो रोज मिलते थे, जब भी मैं आता था मुझसे गले मिलते थे, मुझसे बातें करते थे, आज क्या बात है, क्या हुआ? का पता नहीं भैया। सीधे भरत जी जाते हैं अपनी माँ कैकेयी के महल में, क्योंकि भरत जी को पता है राम वहीं मिलेंगे, राम ज्यादातर वहीं रहते थे। कैकेयी के महल में गए, कैकेयी को महाराज मालूम चलता, कैकेयी ने थाली तैयार करी है आरती करने के लिए, और आरती उतारती है सामने आकर के। भरत ने सोचा कि सब अप्रसन्न है, सब उदास है, मेरी माँ कैकेयी खुश है। कहा माँ क्या बात है, सकल कुशल कहीं भरत सुना ही, पूछ लीजिए कुशल भलाई, सब कुशल तो है ना माँ, सब बढ़िया है ना? माँ कैकेयी कहती है, तात बात में सकल संवारी, भय मंत्रा सहाय बिचारी। बेटा चिंता मत करो, सारी बात को मैंने संभाल लिया है। बेचारी मंत्रा ने मेरी थोड़ी सी सहायता करी है, जबकि सारी मंत्रा ने ही सहायता करी, सारा काम बिगाड़ दिया मंत्रा ने। भरत ने कहा माँ ऐसी कौन सी घटना हो गई, आपको सुधारने की जरूरत पड़ी, आपने संवारी उस बात को, ऐसी कौन सी घटना हो गई? कहा चिंता मत करो। फिर कहा कछु का काज विधि बीच बिगाड़ो, थोड़ा सा काम बिगड़ गया, भूपति सुरपति पग दुर्धारूं, तुम्हारे पिताजी सुरधाम चले गए, भगवान के लोग, इतनी बड़ी बात हो गई। और क्या कहा, कछुक काज विधि बिगाड़ूं, थोड़ा सा काम बिगड़ गया। जैसे सुना मेरे पिताजी चले गए, पछाड़ खा करके धरती पे गिर पड़ते, हा पिता तात तात हा तात पुकारे, परे भूमि तल व्याकुल भारी। कहते हैं भूमि पर गिर जाते हैं, हाँ पिताजी इतनी जल्दी क्या थी, मेरे को आने दिया होता, मुझको राम के हाथों सौंप दिया होता, मुझे आने दिया होता। पूछा माँ से क्या बात हो गई, माँ क्या बात हुई है? तब सारी बात कह दी। कहा तुम्हारा राजपद मांगा और राम का वनवास मांगा, पिता की मृत्यु को तो भूल गए, राम का वनवास और दुख होने लगा, रोने लगे। और क्या गालियां निकाली है माँ को, क्या गालियां निकाली है। जो पे कुरुचि रही अतितो ही, जनमत काहे न मारे मोही। हे माँ कुटिल
कुमार की माँ, मुझे मार दिया होता, मुझे पैदा क्यों करा, मेरा अभागा जीवन तेरी कोख से मेरा जन्म हुआ है, मैं बहुत अभागा हूँ। हंस वंश दशरथ जनक जनक राम लखन भेसाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछुन बसाई। इस हंस वंश रघुवंश में तेरी जैसी दुष्टा क्यों आई है। क्या गाली निकालते हैं। इतने में मंथरा आ जाती है। मंथरा को कुछ सबक सिखाते हैं। शत्रुघ्न जी ने एक लात मारते हैं और उसकी कुबर टूट जाती है। बाल चोटी खींच करके उसको लेकर के आते हैं। भरत संत हैं, दया आ गई। भरत ने कहा छोड़ दो छोड़ दो, शत्रुघ्न किस किस को मारोगे, हम खुद अभागे हैं, हमने पाप किया है उसका परिणाम है। और माँ से कहा माँ आज के बाद हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है, आज के बाद मैं कभी माँ नहीं कहूंगा आपको, आप मेरी माँ नहीं, मैं आपका बेटा नहीं, आज से मेरी माँ कौशल्या है, मुझे मुख मत दिखाना। चले जाते हैं वहां से। कौशल्या के महल में आते हैं। महाराज माँ कौशल्या ने सुना कि भरत आ रहा है। माँ कौशल्या उठने लगी, मैं भरत को गले लगाऊंगी, मेरा राम चला गया तो क्या हो गया, मेरा भरत अभी तक है मेरे पास में। माँ उठ के आने लगी। भरत को लगा कि माँ कौशल्या के पास में जाकर के गंगा रूपी पवित्र माँ के गोता लगाऊंगा, जाकर के उनकी गोद में मेरे सारे पाप डूब जाएंगे। माँ कौशल्या के पास जैसे ही महल में आते हैं, महाराज जैसे ही दरवाजे के पास में आते हैं पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। मां ने कहा भरत भरत, भरत को उठा लेती है, गले से लगाती। भरत ने बहुत कहा मां मैं अभागा हूं, मैंने ये करा वो करा, अपने आप को बहुत सारा दंड देने के लिए कहा। ब्राह्मण को मारने का जो पाप लगता है, अगर मेरी सहमति है राम को भेजने की वनवास में तो मेरे को लगे। गर्भवती स्त्री को मारने का जो पाप लगता है वो मेरे को लगे। गाय गो हत्या का पाप मुझे लगे। सारे जो भी पाप होते हैं धरती पर भयंकर से भयंकर, अगर राम को मैंने वनवास भेजा है तो मां मुझे लग जाए वो पाप। मुख पर हाथ रख दिया। मां कौशल्या ने कहा भरत मैं तुझे जानती, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूं, जितना केकई नहीं जानती है ना उतना मैं जानती हूं बेटा भरत, मैं जानती हूं। अंत में कहते हैं भरत जी को शांत करा, पिताजी का दर्शन कराया, अंतिम दर्शन कराते हैं। सवेरा हुआ, वशिष्ठ जी महाराज आए, भरत जी ने प्रणाम करा। भरत जी ने कहा गुरुदेव ये क्या हो गया। गुरुदेव ने कहा जो भगवान चाहता है वैसा होता है, अब जो हो चुका है अब पिताजी का अंतिम संस्कार करो। चंदन की लकड़ियां मंगाई गई और सरयू के तट पर महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार होता है। भगवान के परम धाम में पधारे। अब पुनः सभा लगती है। सभा के अंदर क्या निर्णय होता है, किसको राजा बनाना, कैसे बनाना, क्या करना, भगवान को लेने के लिए भरत जी किस प्रकार से पधारते हैं, यात्रा करते हैं चित्रकूट की। भगवत कृपा से हम कल भरत मिलाप का प्रसंग सुनाने का कोशिश करेंगे।